वेलकम बच्चों। हमारे पास है ये क्वेश्चंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा उन्होंने, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर सिंप्लीफाई, यानी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते करते जाना और जो भी उसका आंसर आएगा वो हमको निकालना है। तो चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर है 1/1 माइनस 2i प्लस 3/1 प्लस आई, दूसरे ब्रैकेट में है 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ठीक है, तो चलो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते फिर एक एक करके हम आगे सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये आई है हमारे पास, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 प्लस आई, प्लस 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 3 ज़ा 6i अपॉन होगा 1 माइनस 2i, या फिर डायरेक्ट कच करो। यहाँ पर एक मिनट मुझे कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चालू कर दो। ठीक है, यहाँ पर 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आई, और माइनस 2i से करेंगे तो माइनस 2i 1 ज़ा माइनस 2i, और माइनस 2i और i तो ये बनेगा माइनस 2i स्क्वेयर। ठीक है, चलो अब इधर है 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ठीक है, पहले इसका काम करो ऊपर में। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस 3 ये बन जाएगा 4 माइनस, ठीक है, 1i और माइनस 6i तो ये बनेगा माइनस 5i अपॉन, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास में ये 1 आई माइनस 2i ये बनेगा माइनस आई, और आपको मालूम है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 तो ये बनेगा प्लस 2। ठीक है, और इधर 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i। ठीक है, चलो अब सॉल्व करना शुरू करो और भी। तो ये है 4 माइनस 5i, अब इसको मल्टीप्लाई में ले लो 3 प्लस 4i। ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 बनेगा 3 माइनस i, यहाँ पर होगा 2 माइनस 4i। ठीक है, अब यहाँ पर भी सॉल्व करना शुरू कर दो। तो पहले 4 से काम करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16i माइनस 5i इंटू 3 बनेगा 15i माइनस 5 4 ज़ा 20 और आई स्क्वेयर। नीचे में भी सॉल्व करो तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 4 ज़ा 12i, यहाँ पर माइनस आई से करेंगे तो माइनस 2i माइनस माइनस प्लस और आई 4 ज़ा 4i स्क्वेयर। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो और भी इसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 12 16i में से 15 आ जाएंगे तो प्लस आई, ये आई स्क्वेयर माइनस वन इंटू माइनस 20 मतलब ये बनेगा प्लस 20 अपॉन ये हमारे पास है 6। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस 12i और माइनस 2i तो ये बनेंगे माइनस 14i, और ये आई स्क्वेयर यानी माइनस वन इंटू प्लस 4 यानी -4। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 12 और 20 ये बनेगा 32 प्लस i। ठीक है, अपॉन यहाँ पे 6 में से 4 गए तो 2 माइनस 14i ये बन जाएगा। ठीक है, अब और हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक फाइनल आपको नंबर लाना है। ठीक है, एक फाइनल नंबर लाएंगे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ऊपर में भी आए नीचे में भी आए, इसके एवज में हम नीचे में जो नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन जैसा करते हैं वैसा। तो नीचे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो ये 32 प्लस आई, नीचे में है 2 माइनस 14i मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस करो तो 2 प्लस 14i अपॉन यहाँ पर होगा 2 प्लस 14i, ऊपर में नीचे में सेम। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो देखो पहले 32 से करो, 32 2 ज़ा ये बनेंगे 64 प्लस 32 14 ज़ा, तो एक काम करते 32 है 14 से मल्टीप्लाई करो तो 14 2 ज़ा ये बनेंगे 28, कैरी बनेगा 2, 14 3 ज़ा ये बनेगा 42 और ये 44। ठीक है, यानी हमारे पास होगा 4 4 8। ठीक है, तो ये बराबर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या है 14 2 ज़ा 28 बचे 2, 14 3 ज़ा 42 और 2 बनेंगे 44 और साथ में लगेगा i। ठीक है, प्लस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे i से, तो i इंटू 2 ये बनेगा 2i और i इंटू 14i तो ये प्लस 14i स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ नीचे में देखो 2 2 ज़ा ये बनेगा 4। ठीक है, एक काम यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास में फार्मूला बनता a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर का मतलब 14i उसका स्क्वायर। ठीक है,
चलो और सॉल्व करो यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारे पास में, ये देखो ये 64 है प्लस 448 आए और 2 आए, तो ये बन जाएंगे 450 आए, और यहाँ पे आई स्क्वेयर यानी -1 इंटू 14 मतलब -14, और नीचे में होगा ये 4, देखो आई स्क्वेयर का मतलब -1, तो -1 और ये बनेगा प्लस 14 का स्क्वेयर 196, ठीक है। चलो अब इसको और सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो 64, ये 64 और -14, तो ये बनेगा 50 प्लस यहाँ पर है 450 आई, ठीक है, अपॉन यहाँ पर देखो 4 और ये 196, ये बनेंगे 200। तो ऊपर में से हम 50 को कॉमन निकालते हैं, 50 कॉमन गया तो यहाँ पर होगा 51 ज़ा 50, 59 ज़ा 450, साथ में आए और नीचे में होगा 200। तो आप देखो ये 50 इसको कट करेगा तो बचेगा कितना, ऊपर में 1 प्लस 9 आए और नीचे में 54 ज़ा, ठीक है। और इसीलिए आप इसको ले लो, तो फाइनल स्टेप में हम लेंगे, क्या दिया था उन्होंने, तो 1/1 माइनस 2i प्लस 3/3 यहाँ पर है 1 प्लस आई, सेकंड ब्रैकेट में था हमारे पास में 3 प्लस 4i अपॉन 2 माइनस 4i इज इक्वल टू, तो इसको डिवाइड कर लो, तो ये 1/4 प्लस ये बनेगा 9/4i, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब फाइनली देखो ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इसको सॉल्व करते करते जितना सिंपल रूप आएगा यानी सिंप्लीफाई होगा उतना आपको करना, अब इसके आगे नहीं जा सकते, रहने दीजिए, ठीक है। सो इस प्रकार के आपको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो क्या कहा उन्होंने, यहाँ पे याद है इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम लिखेंगे क्या, अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखो जब हम यूनिटी की बात करते हैं यानी 1 के 3 रूट होते हैं, एक खुद होता है 1, दूसरा होता है -1 प्लस i√3/2, तीसरा होता है -1 माइनस i√3/2। तो उसमें से 1 रियल है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स है, तो उसने कहा अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज़ अल्फ़ा क्या हो जाएगा फिर, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 प्लस, ठीक है, √3 आए बोलो या फिर i√3 बोल सकते हैं आप, i√3/2, और जो बीटा होगा तो बीटा होगा -1 माइनस i√3/2, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू निकालना है, तो पॉसिबली जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो कुछ हमको अल्फ़ा इंटू बीटा भी मिल सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी, तो पहले उनकी वैल्यू निकाल के रख देते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के रखूँ तो ये अल्फ़ा होगा क्या, -1 प्लस i√3/2, और यहाँ पर इंटू -1 माइनस i√3/2। तो आप जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप यहाँ पे चेक करो, नीचे में क्या होगा 2 2 ज़ा 4, लेकिन ऊपर में -1 प्लस ये है, यहाँ पे -1 माइनस ये, यानी a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a² माइनस b²। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, a² मतलब -1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब i√3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में 2 2 ज़ा क्या होगा 4, आप ही बताओ, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस है i² का, यहाँ पे i², तो आप डायरेक्ट और -1 ले सकते हैं, और √3 का आंसर हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3/4, इसीलिए हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर जो होगा ऊपर में 1 + 3 यानी 4/4। सो फाइनली अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ये हमको काम में आ सकता है। उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के रखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा देखो क्या है, -1 प्लस i√3/2 प्लस -1 माइनस i√3/2। अब देखो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, एज इट इज़ रखते और ऊपर में एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये -1 ये बनेगा -2,
ये प्लस i√3 और माइनस i√3 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपल इस तरह से होगा, ठीक है। इसीलिए आप अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -1 रख सकते हो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, ये सब 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लाकर बताना है, ठीक है। तो आप LHS ले सकते हो, तो हम यहाँ पर LHS ले लेते। तो बताओ क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू लाकर बताना है, 9 आना चाहिए। तो देखो ये जो हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा, इसको रहने दो। अब देखो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, यानी 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पर फार्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर आप 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा ऐसा लिख सकते हो। उसी प्रकार 1 माइनस बीटा स्क्वायर को भी आप कैसा लिख सकते हो, 1 प्लस बीटा और 1 माइनस बीटा ऐसा आप लिख सकते हो। ये आगे पीछे हुआ तो चल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा है और ये 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा उसका स्क्वायर होगा, 1 माइनस बीटा तो 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर में कौन बचा, ये 1 प्लस अल्फ़ा और ये 1 प्लस बीटा बचा, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो कंबाइन स्क्वायर में डालते हैं उसको, यानी ये बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा और 1 माइनस बीटा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर इसको साइड में कर लो, यानी क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर में क्या होगा, पहले इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा से करो तो माइनस अल्फ़ा 1 जा माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बनेगा अल्फ़ा बीटा और उसका स्क्वायर। इधर में आप चेक करो तो 1 से करेंगे तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा से करो तो अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ और चेक करो तो ये 1 है, देखो इन दोनों में माइनस निकल सकता है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा तो है। यहाँ पर भी आप ये करो तो ये 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते ब्रैकेट लेकर, और अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पर देखो आप ये जो चीज़ है हमारे पास, ये 1 है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो ये देखो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के रखा है, इसको ब्रैकेट को स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। तो ये माइनस 1 प्लस बीटा, तो ये है -1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है 1 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो ये 1 है प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1, ठीक है। और ये कहाँ से रखा हमने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पर ये देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 ये बनेगा 3 उसका स्क्वायर इनटू, ये देखो ये तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये और ये कट होगा, यहाँ पर बचा 1। अब आप ही चेक करो, 3 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 9 1 जा 9, तो ये आपकी क्या है, RHS है। और इसीलिए जो उन्होंने कहा था ये सब कितना लाकर बताओ 9, तो यहाँ पर 9 आ चुका है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया था उन्होंने, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, देखो फिर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव होता है, ठीक है बच्चा। तो ये भी कुछ क्वेश्चन भले ये किताब के थे, लेकिन आप में से किसी ने पूछे थे तो उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट चालू, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम में, हम इसके बाद में नेक्स्ट चालू करने वाले हमारा सेट चैप्टर। तो अब 9th में आपके पास में जो भी सेट चैप्टर के संबंध में डेटा होगा उसको भी आप पढ़िए, उसको बेस बनाकर हम इस क्लास पे आगे बढ़ने वाले। और इसके जितने भी डायरी वायरी में आपके पॉइंट्स आए आप उसको रिवाइज करते रहो और घर में प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।